अपनी चाइल्डिश हरकतें और जिद के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे बढ़ावा दे चुके हैं वर्ल्ड वॉर 3 को। और इन्हीं के कारण हो सकता है कि नाटो भी यहाँ पे समाप्त हो जाए। नाटो जो इतनी पुरानी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी एंड इनके द्वारा ही शायद किया जाएगा इन 2026। इनकी ये स्टेटमेंट सुनिए जरा। If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland. इनका कहना है कि अगर ये ग्रीनलैंड को मैं एक्वायर नहीं करूंगा तो या तो रशिया कर लेगा या फिर चाइना कर लेगा, और इन दोनों को ही मैं एज अ नेबर नहीं देखना चाहता हूं। पहले तो मैं डील करना चाहता था, पर अब मैं चाहता हूं बाय एनी ऑफ द मेजर, एनी हाउ ये जो रीजन है, ये जो आइलैंड है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ये मेरा हो जाए। इस पर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी निगाहें हैं। पर थोड़ी समय पहले जो एक स्टेटमेंट जारी की गई इनके द्वारा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है डेनमार्क की बड़े ही जोरों से हंसने लगी और इनको सीधा सीधा कहा बुलशिट। रीजन क्या था यह बुलशिट कहने का? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह जो रीजन है ना ग्रीनलैंड, ये मेरे लिए एक रियल एस्टेट की तरह है। देखिए आ गए ना पक्के बिजनेसमैन। इन्होंने कहा ये जो रीजन है ये मेरे लिए रियल एस्टेट है, जब मैं चाहूं तो इसका कोई भी पार्ट सेल कर सकता हूं, जब मैं चाहूं तो इसका कोई भी पार्ट परचेज कर सकता हूं। तो इसी पर डेनमार्क की ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये बड़े जोरों से हंसने लगी और उन्होंने एक चीज कही कि भैया देखिए, ना ही इनके पास कोई अथॉरिटी है, ना ही इनके पास कोई और यहाँ पे राइट है कि ये डेनमार्क की ये जो टेरिटरी है, डेनमार्क का एक जो ये रीजन है ग्रीनलैंड, इसको बेच सके या फिर इसको खरीद सके। तो डेनमार्क का इससे क्या रिलेशन है हम वीडियो के आगे देखेंगे। इससे पहले दिखा देगी इन्होंने सीरियस होकर भी एक स्टेटमेंट जारी करी है, जिसके लिए कहती है कलेक्टिव एक्शन लेने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ चुकी है। मैटे कहती है कि वर्ल्ड जैसा आप सभी जानते हैं ब्रेक हो रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, और यहाँ पे जिस तरीके से रशिया थ्रेटन करता है यूरोप को, या फिर यहाँ पे वॉर करता है यूक्रेन के साथ, या फिर नॉर्थ कोरिया की बात करें, ईरान की बात करें, या जो चाइना के साथ हो रहा है, ये सभी चीज़ों की अगर हम बात करें ना, तो अब इन सबसे बढ़कर दिखाई दे रहा है यूएसए, जो कि बिल्कुल खुले में यहाँ पे थ्रेट कर रहा है एक सोवरजिन नेशन को, और उसकी वैल्यूज को बिल्कुल डिग्रेड कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है। इन सभी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये जो नाटो है इसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि नाटो के फाउंडिंग मेंबर जो हैं वही अपने अलाय को यहाँ पे एनेक्स करने की, यहाँ पे उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, किस बात का ये नाटो है? तो यहाँ पे दूसरे नेशंस का क्या इसमें स्टैंड है, यह भी हम आगे इस वीडियो में अभी देखेंगे। इसके साथ साथ ये कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही अदर नेशंस के भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्टैंड लेते हैं, जैसे कि क्रिस्टरसन जो है स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये स्टैंड लेते हैं। ये कहते हैं यूएसए जो है ना, जो मिनरल रिच ग्रीनलैंड है, उसको ये जो एक्वायर करने की, एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है, इट्स जस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो आर्टिकल 5 है नाटो का या फिर अदर चीजें हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ही गलत है। आप बिना किसी भी डील के, बिना किसी भी चीज के एक नेशन को इस तरीके से थ्रेट करके एक्वायर नहीं कर सकते कि मिलिट्री बेस भेज देंगे और ये सारा का सारा एरिया हमारा हो जाएगा। तो ये दूसरी कंट्रीज के लिए भी रिस्क को बढ़ावा दे रहा है। अगर हम इनके अलावा बात करें ना दूसरे नेशंस की, जैसे चाइना की, तो चाइना भी यही चीज कह रहा है कि देखिए ये जो नेशन है ये एक सोवर्जिन बॉडी है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अभी बात यूएसए की है तो चाइना तो ऐसी मीठी छुरी बनेगा ही खैर। और चाइना फिर कहता है कि देखिए हम लोगों को इनके साथ जो भी चीज है एक पीसफुल कोऑपरेशन के साथ करना चाहिए, ऐसे एनेक्स कर देना, ऐसे जबरदस्ती कब्जा कर लेना, ये बेहद ही गलत है। अब देखिए चाइना के साथ कंपटीशन ही है जो एक यूएसए का एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर पॉइंट है, जिसके कारण यहाँ पे ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है। वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और नेशन के लोग जो है अदर नेशंस के इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं कि यूएसए जो कर रहा है वो बेहद ही गलत है। पर सवाल उठता है यार ये यूएसए कर क्यों रहा है? चलो एक तो रीजन चाइना से टक्कर लेने का हुआ, और चाइना से टक्कर टक्कर किस बात के लिए यहाँ पे ये इससे कंपटीशन की टक्कर ले रहा है, किस चीज का टक्कर है?
तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ग्रीनलैंड एक्वायर ही क्यों करना चाहता है और नाटो इसमें उसका क्या स्टैंड रहेगा। ये जो ग्रीनलैंड आप देख रहे हैं ना, ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक और ग्रीनलैंड जो है एक डेनमार्क की ये जो है एक तरह से टेरिटरी है। अभी समझाएंगे कैसे है, क्या चीज़ें हैं, पर देखते हैं सबसे पहले यूएसए का इसमें क्या इंटरेस्ट है। तो पहला जो इंटरेस्ट है यूएसए का, ये जो आप लोग टेरिटरी देख रहे हो ना यहाँ पे ग्रीनलैंड, इसकी पूरी जो बाउंड्रीज है यहाँ पे, इस पूरी बाउंड्रीज के अंदर है रेयर अर्थ मटेरियल्स। क्या है? रेयर अर्थ मटेरियल्स है ये पूरी की पूरी बाउंड्री के अंदर। कौन कौन से रेयर अर्थ मटेरियल है? जैसे हम बात करें नियोडायमियम की, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डायप्रोसियम की, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे टेंटलम की, ये सभी इसी तरीके से बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, बैटरीज, एआई की नई चीज़ें, या फिर हम लोग के जितने भी एयर स्पेसेस हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। अभी के लिए चाइना जो है इसमें लीड पर है, ये चाहता है यूएसए कि चाइना को यहाँ पे इससे टक्कर दे, तो इसीलिए सबसे सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे ये आएगी। फिर दूसरी मेजर चीज़ यहाँ पे क्या है? दूसरी मेजर चीज़ है भैया क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज से ये चीज़ों को अक्वायर करने का क्या रीज़न है? देखिए क्लाइमेट चेंज, ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक जोन में है, नाम के लिए ग्रीनलैंड है, वैसे तो ये स्नोलैंड है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघलने के कारण नए नए वाटरवेज निकल रहे हैं, वाटरवेज के कारण नए ट्रेड रूट्स निकल रहे हैं, जिसका मतलब है न्यू ट्रेड रूट्स। तो यूएसए चाहता है कि यहाँ पे इसके ट्रेड रूट्स पर मोनोपोली ले ले और मोनोपोली का सबसे बड़ा फायदा जो है यूएसएस का उठा ले। और कौन सी नई चीज़ें हैं, और कौन सी मेजर चीज़ें हैं जो यूएसए यहाँ पे अक्वायर करना चाह रहा है इस पूरे ग्रीनलैंड को? तो देखिए ये जो एक एरिया है ना, ये बहुत अच्छी हाइट्स पर है, एक बहुत बढ़िया एक एरिया है जहाँ से ये अपनी जितने भी दुश्मन कंट्रीज हैं उन पर निगाह रख सकता है, बहुत अच्छी हाइट्स पर है, चाहे वो यूएसएसआर है, चाहे वो चाइना है। इसी के लिए ये इस एरिया को अक्वायर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मिलिट्री बेस भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है, थ्रेट कर रहा है ओपनली कि भाई ये एरिया तो मैं लेकर आऊंगा। और अगर मान लीजिए ट्रंप ने ये एरिया ले भी लिया तो भैया ये एक सुनहरे शब्दों में यहाँ पे लिखा जाएगा, बेशक से बहुत ही ज्यादा एक सोवर्जन बॉडी को हार्म कर रहा है कि भाई एक इंसान, एक बिजनेसमैन ने एक पूरी टेरिटरी को अक्वायर कर लिया। अब ये देखना ये भी ज़रूरी है, क्या ये पहली बार किया गया है यूएसए के द्वारा? ये पहले भी ऐसे एक्शंस हो चुके हैं। तो 1946 कोल्ड वॉर के शुरू होने से पहले, 1947 में कोल्ड वॉर शुरू होता है, 1991 तक चलता है। तो कोल्ड वॉर शुरू होने से सिर्फ एक साल पहले ही महज जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, ट्रूमैन जो है, उन्होंने ऑफर करा कि भाई देखिए डेनिश किंगडम को कि देखिए ये जो ग्रीनलैंड है ना, मुझे खरीदना है। $100 मिलियन का जो है ना गोल्ड वो लेकर आए, ये पैसे दिखा रखे हैं, गोल्ड लेकर आए थे जी। तो गोल्ड लेकर आए और ग्रीनलैंड के लिए देते हैं डेनिश किंगडम को कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो। यहाँ पे इनको बड़ा ही बुरा लगा इन सब चीज़ों को देखकर कि भाई ये यहाँ पे ग्रीनलैंड मांग रहा है, हम तो नहीं देंगे, तो इन्होंने मना कर दिया। अब डैनिश किंगडम ने काहे के लिए मना किया ग्रीनलैंड के लिए? तो देखिए ये जो डैनिश किंगडम है ना, किंगडम का मतलब ही होता है जब बहुत सारी उसमें एक रीजन्स आ जाएं। तो सबसे पहले डैनिश किंगडम में आता है डेनमार्क, डेनमार्क के बाद आता है फेरो आइलैंड और उसके अलावा आता है ग्रीनलैंड। अब ये ग्रीनलैंड जो है यहाँ पे सभी चीज़ें जो है यहाँ से पास ऑन होती है, चाहे वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिलिट्री की जितनी भी चीज़ें हो, वो सभी डेनमार्क इनको प्रोवाइड करवाता है ग्रीनलैंड को। तो इसीलिए मेजर डिसीजंस जो है डेनमार्क के द्वारा और यहाँ पे ग्रीनलैंड के द्वारा, दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज होती है जिसके कारण ना यहाँ पे ये जो था, पहले ही आपने देखा कि पहले ही ये लोग मांग रहे थे कि हमें ग्रीनलैंड दे दो, पहले ही यहाँ पे डेनमार्क जो था बड़ा इनसिक्योर हो गया था। उसके बाद भी जो थूले एयरबेस था ना, यहाँ पे एयरबेस का मतलब जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के एकदम नॉर्थ की साइड पर, यानी कि ग्रीनलैंड के इस एरिया के अंदर यहाँ पे है थूले एयरबेस, जो कि यहाँ पे यूएसए ने सेटअप किया था। और ये जो सेटअप किया था वो सिर्फ तब था कोल्ड वॉर के समय पे, ताकि नाटो के अलायंस के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए सबके लिए एक्शंस लिए जा सके, मिलिट्री पावर जो है यहाँ पे सेटअप की जा सके। तो यहाँ पे एक पैक्ट साइन करते हैं कि भाई इन्हें पता था ये यूएसए ने सेटअप किया, कभी यहाँ पे कब्जा के लिए वापस ना बोल दे, तो यहाँ पे एक पैक्ट साइन कर लेते हैं 1951 के अंदर। 1949 में तो खैर आपका नाटो स्टैब्लिश होता है, तो 1951 के अंदर एक पैक्ट साइन होता है यूएसए और डेनमार्क के बीच में कि भैया देखिए
ये जो ग्रीनलैंड के लिए कि देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, ये एरिया जो है, ये आप नाटो के अकॉर्डिंग ये आप तभी यूज़ करोगे जब यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट होगा। इसके अलावा आपका इस पूरे एरिया से कोई भी लेना-देना नहीं होगा। ये मिलिट्री बेस का तभी लेना-देना होगा जब कुछ भी मिलिट्री आपके यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट आता है पूरे नेशंस के लिए। तो यहाँ पे पैक्ट साइन करके सिक्योरिटी पूरी-पूरी पा लेते हैं। अब ये सब होने के बावजूद भी अगर यूएसए बार-बार पागल हो जाएगा कि नहीं भैया ग्रीनलैंड लेकर रहूँगा, बच्चों वाली वही हरकत करेगा। तो यहाँ पे डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर जो है ये बोलती हैं जो ग्रीनलैंड है, ये अब एक डिसाइसिव मूवमेंट बन गया है। इसकी वैल्यूज़ बड़ी थ्रेटन हो रही है, यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी, इसकी हार्मोनी सब कुछ थ्रेटन हो रही है। यहाँ पे 57,000 लोग रहते हैं। ये एक सोवर्जन स्टेट है, पर ये जो डैनिश टेरिटरी हमारी है, इसको सीज़ करने का थ्रेट बार-बार हमें ट्रम्प से मिल रहा है। और इसको लेकर ये बहुत सारी चीज़ें अपनी बताती हैं कि भई हम लोगों को यहाँ पे एकत्रित होकर, एक साथ एकजुट होकर बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के लिए पूछा जाए कि भाई ईयू मतलब कि यूरोपियन यूनियन ने और नाटो ने यहाँ पे और क्या स्टैंड लिया है, क्या करेगा वो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए जो ट्रम्प बार बार उस पर क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारे, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो आपका स्पेन है, चाहे वो आप लोगों का स्वीडन है, ये सभी लोगों ने इकट्ठा होकर एक स्टैंड लिया है। यहाँ पे आपको इंडिया का झंडा भी दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों को इंडिया के यहाँ पे सुब्रमण्यम जी भी दिखेंगे, पर इन्होंने कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा है। बेशक से हम लोग बोलते हो वासुदेव कुटुंबकम, पर यहाँ पे हम लोगों ने इसमें चुप रहना ज़्यादा बेहतरीन समझा ऐसे समय पर, और कोई भी स्टेटमेंट पास ऑन नहीं हुई। तो जॉइंट स्टेटमेंट जो ग्रीनलैंड पर दी गई, वो दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा, जर्मनी के प्रेसिडेंट चांसलर द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जो इटली के हैं उनके द्वारा, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और इसी तरीके से स्पेन और अदर जगहों के प्राइम मिनिस्टर्स और अदर पीपल्स के द्वारा, जिसमें इन्होंने कहा है कि आर्कटिक सिक्योरिटी जो है ना, वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है पूरे यूरोप के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो नाटो जो है यहाँ पे एक आर्कटिक रीजन के लिए क्लियर एक स्टेटमेंट मेड करे, प्रायोरिटी पर रखे, और यूरोपियन अलाइज जो है एक साथ स्टेप ले, क्योंकि ये जो आर्कटिक सिक्योरिटी है बहुत बड़ी चीज़ है और यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रीनलैंड पर अगर कोई भी चीज़ें आपकी कही जाती हैं, उसके पीपल्स के लिए, वेलफेयर के लिए कोई भी एक्शन लिया जाता है, तो वो या तो डेनमार्क ले सकता है या फिर वो सिर्फ ग्रीनलैंड ले सकता है, और कोई भी इस पर झूठे क्लेम्स नहीं कर सकता, फालतू की बातें यहाँ पे बेचने और खरीदने की भी नहीं कर सकता। ये सारे स्टैंड लिए गए बट विदाउट अ बैकबोन, क्योंकि रियलिटी जो है वो अलग जा रही है। आपको बता दूं, अगर नाटो के डिफेंस बजट की बात करें तो नाटो अगर इकट्ठा हो जाए तो ये सारे के सारे लोगों का 1.4 ट्रिलियन का एक पूरा बजट है। तो ये सप्रेस तो कर सकता है भाई यूएस को, चाहे वो कितनी भी बड़ी मिलिट्री बेस लेकर बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत दबाव तो डाल ही सकता है। तो इस हिसाब से तो इन्हें एक्शन एक साथ लेना चाहिए। अब देखना ये होगा कि यूएस के जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपने इनवॉइस के साथ क्या यहाँ पे ग्रीनलैंड को हथिया लेते हैं, क्या यहाँ पे मिलिट्री बेस भेजकर यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, या फिर इनकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 3 अगर शुरू हुआ तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे हमारी पुरानी पिक्चर्स होती थी ना, चेन खुली की मेन खुली, और ये सब की भाई अपनी गैंग के साथ कुछ भी मेरे को चाहिए तो चाहिए, वो वाली हरकतें करना, ये गिफ्ट तो मेरा बनता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के लिए, ग्रीनलैंड के लिए क्या करेंगे आगे देखना बड़ा ही रोचक रहेगा। और रोचक क्या, ये बहुत बड़ा एक हार्मोनी, एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सोवर्जिनिटी, सब पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं आगे यहाँ पे क्या स्टेप लिए जाएंगे, क्या यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, क्या यहाँ पे ग्रीनलैंड को छोड़कर जो ईरान में चल रहा है, जो चाइना के साथ इनका रिलेशन चल रहा है, इंडिया के साथ इनके वार्तालाप चल रहे हैं, उस पर फोकस करने लग जाएंगे, इसे भूल जाएंगे, या फिर इन्हीं के कारण नाटो जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।